ये समरी नेपोलियन हिल की विश्व प्रसिद्ध किताब थिंक एंड ग्रो रिच की है, जो न केवल धन कमाने का रास्ता दिखाती है बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने का एक सार्वभौमिक फॉर्मूला देती है। इस किताब को सुनना हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहता है, चाहे वह एक व्यापारी हो, छात्र हो या कोई आम इंसान। नेपोलियन हिल की यात्रा तब शुरू हुई जब वे एक छोटे से शहर के पत्रकार थे और उनकी मुलाकात एंड्रयू कार्नेगी से हुई, जो उस समय दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। कार्नेगी ने हिल को एक चुनौती दी, दुनिया के सफल लोगों का अध्ययन करके एक ऐसा फॉर्मूला तैयार करो जो हर कोई अपनी सफलता के लिए इस्तेमाल कर सके। इस चुनौती ने हिल की जिंदगी बदल दी और थिंक एंड ग्रो रिच का जन्म हुआ। किताब का मूल विचार यह है कि हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम अपने दिमाग को सही दिशा में ले जाएं, तो कुछ भी असंभव नहीं है। हिल कहते हैं कि सफलता का पहला कदम है एक जलती हुई इच्छा। यह इच्छा कोई मामूली चाहत नहीं, बल्कि एक ऐसी आग होनी चाहिए जो आपको रातों की नींद उड़ा दे और हर पल आपको अपने लक्ष्य की ओर धकेले। लेकिन केवल इच्छा काफी नहीं है, इसे एक निश्चित लक्ष्य में बदलना होगा। हिल बताते हैं कि आपको स्पष्ट रूप से यह तय करना होगा कि आप क्या चाहते हैं, कितना धन, कब तक और उसे पाने के लिए आप क्या करने को तैयार हैं। यह लक्ष्य आपके दिमाग में हर पल रहना चाहिए। हिल ने इस प्रक्रिया को और गहराई से समझाया है। वे कहते हैं कि आपको अपने लक्ष्य को लिखना चाहिए, उसे हर दिन दोहराना चाहिए और यह विश्वास करना चाहिए कि वह आपका है। यह विश्वास इतना मजबूत होना चाहिए कि आपका अवचेतन मन उसे सच मान ले। हिल का कहना है कि हमारा अवचेतन मन वही हकीकत बनाता है जिसमें हम विश्वास करते हैं। अगर आप बार बार यह सोचते हैं कि आप असफल हैं, तो आप असफल होंगे। लेकिन अगर आप यह विश्वास करते हैं कि आप सफल हैं, तो आपका दिमाग उस रास्ते को ढूंढ लेगा। इस विचार को और मजबूत करने के लिए हिल ने ऑटो सजेशन का कॉन्सेप्ट दिया। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें आप अपने दिमाग को बार बार सकारात्मक विचार देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप धन कमाना चाहते हैं, तो आपको हर दिन यह दोहराना होगा कि आप अमीर बन रहे हैं और इसे इतनी गहराई से महसूस करना होगा कि आपका मन उसे सच मान ले। हिल ने इस बात पर जोर दिया कि यह प्रक्रिया तब तक काम नहीं करेगी जब तक आप इसमें पूरी तरह से विश्वास न करें। विश्वास के बिना यह सिर्फ शब्दों का खेल है, लेकिन विश्वास के साथ यह एक जादुई चाबी बन जाती है जो आपके सपनों के दरवाजे खोल देती है। हिल ने इस किताब में कई ऐसे लोगों की कहानियां भी साझा की हैं जिन्होंने इस तकनीक का इस्तेमाल करके असाधारण सफलता हासिल की। एक कहानी है हेनरी फोर्ड की, जिन्होंने एक ऐसी कार बनाने का सपना देखा जो हर आम इंसान खरीद सके। उनके सामने असंख्य मुश्किलें थीं, लेकिन उनकी इच्छा और विश्वास इतना मजबूत था कि उन्होंने फोर्ड मोटर कंपनी बनाई और ऑटोमोबाइल उद्योग को हमेशा के लिए बदल दिया। ऐसी ही एक और कहानी है थॉमस एडिसन की, जिन्होंने हजारों असफलताओं के बाद भी हार नहीं मानी और बल्ब का आविष्कार किया। इन कहानियों से हिल यह दिखाते हैं कि सफलता कोई संयोग नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे कोई भी सीख सकता है। हिल ने यह भी बताया कि सफलता के लिए केवल सोच ही काफी नहीं है, बल्कि उसे अमल में लाने के लिए एक योजना की जरूरत होती है। आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक स्पष्ट योजना बनानी होगी और उसे तुरंत लागू करना होगा। अगर आपकी योजना काम नहीं करती तो उसे बदलें, लेकिन कभी भी अपने लक्ष्य को न छोड़ें। हिल कहते हैं कि असफलता केवल एक अस्थायी हार है और हर असफलता के पीछे एक बड़ा अवसर छिपा होता है। उन्होंने इस बात को और स्पष्ट करने के लिए एक और कहानी साझा की, एक व्यक्ति की जो सोने की खान खोजने की कोशिश में था। उसने बहुत मेहनत की, लेकिन अंत में हार मान ली और अपनी खान बेच दी। जिस व्यक्ति ने वह खान खरीदी, उसने केवल कुछ फीट और खोदा और उसे सोने की सबसे बड़ी खान मिल गई। हिल इस कहानी से यह सिखाते हैं कि सफलता अक्सर तब मिलती है जब हम हार मानने के सबसे करीब होते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य पर डटे रहना सबसे जरूरी है। हिल ने यह भी जोर दिया कि आपको अपने दिमाग को हमेशा सकारात्मक रखना होगा। नकारात्मक विचार, डर और शक आपके सपनों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर आप अपने दिमाग को इनसे मुक्त रखेंगे तो आपका अवचेतन मन आपके लिए काम करेगा।
इसके लिए हिल ने सुझाव दिया कि आपको अपने आसपास सकारात्मक लोगों का साथ रखना चाहिए जो आपके सपनों को प्रोत्साहित करें। वे कहते हैं कि आपका माहौल आपकी सोच को बहुत प्रभावित करता है। अगर आप उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं तो आप भी वैसा ही सोचने लगेंगे। लेकिन अगर आप उन लोगों के साथ रहते हैं जो बड़े सपने देखते हैं और मेहनत करते हैं तो आप भी वैसा ही बन जाएंगे। हिल ने इस किताब में यह भी बताया कि धन कमाना केवल एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक अवस्था है। आपको यह समझना होगा कि धन केवल पैसा नहीं है, बल्कि यह आपके विचारों, आपके कार्यों और आपके विश्वास का परिणाम है। हिल कहते हैं कि आपको धन के प्रति सही दृष्टिकोण अपनाना होगा। अगर आप यह सोचते हैं कि पैसा बुरा है या उसे कमाना मुश्किल है, तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर आप यह विश्वास करते हैं कि धन कमाना एक सकारात्मक और संभव चीज है, तो आप उसे हासिल कर सकते हैं। हिल ने इस विचार को और गहराई से समझाने के लिए एक और तकनीक सुझाई, मास्टरमाइंड समूह। यह एक ऐसा समूह होता है जिसमें कुछ लोग एक ही लक्ष्य के लिए मिलकर काम करते हैं। हिल का कहना है कि जब 2 या 2 से ज्यादा लोग एक ही उद्देश्य के लिए एक साथ सोचते हैं और काम करते हैं तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। यह समूह आपको नए विचार देता है, आपकी हिम्मत बढ़ाता है और आपको उन अवसरों तक ले जाता है जो अकेले संभव नहीं होते। हिल ने कई उदाहरण दिए, जैसे कि कार्नेगी और उनके सलाहकारों का समूह, जिन्होंने मिलकर स्टील उद्योग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। यह तकनीक आज भी उतनी ही प्रभावी है और इसे कोई भी अपने जीवन में लागू कर सकता है। हिल ने यह भी सिखाया कि आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए विशेष ज्ञान की जरूरत होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको हर चीज खुद सीखनी होगी। आप दूसरों के अनुभव और ज्ञान का इस्तेमाल कर सकते हैं। हिल कहते हैं कि सफल लोग वही होते हैं जो यह जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए और उसे पाने के लिए दूसरों की मदद कैसे लेनी है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आपको हर छोटी बड़ी चीज सीखने की जरूरत नहीं है। आप उन लोगों को ढूंढ सकते हैं जो उस क्षेत्र में पहले से जानकार हैं और उनकी सलाह ले सकते हैं। हिल ने इस बात को और स्पष्ट करने के लिए अपनी खुद की कहानी साझा की। जब वे कार्नेगी के साथ काम शुरू कर रहे थे, तब उनके पास कोई विशेष डिग्री या तकनीकी ज्ञान नहीं था, लेकिन उन्होंने दुनिया के सबसे सफल लोगों से सीखा और उनके अनुभव को अपनी किताब में समेटा। यह दिखाता है कि ज्ञान कहीं से भी लिया जा सकता है, बशर्ते आप उसे पाने के लिए तैयार हों। हिल ने यह भी बताया कि सफलता के लिए आपको अपने डर पर काबू पाना होगा। डर कई रूपों में आता है, असफलता का डर, गरीबी का डर, आलोचना का डर। ये सभी डर आपके दिमाग को कमजोर करते हैं और आपको अपने लक्ष्य से भटकाते हैं। हिल कहते हैं कि इन डरों को हराने का एकमात्र तरीका है कि आप उन्हें पहचानें और उनसे सीधे टकराएं। उदाहरण के लिए, अगर आपको यह डर है कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, तो आपको यह समझना होगा कि दूसरों की राय आपके लक्ष्य से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हिल ने इस बात को और गहराई से समझाने के लिए एक और कहानी साझा की, एक व्यक्ति की जो अपने सपनों को छोड़कर एक सामान्य जिंदगी जीने लगा क्योंकि उसे असफलता का डर था। लेकिन जब उसने अपने डर को हराया और दोबारा कोशिश की तो उसने अपार सफलता हासिल की। यह कहानी हमें सिखाती है कि डर केवल एक मानसिक बाधा है और इसे पार करना ही असली जीत है। हिल ने अपनी किताब में यह भी बताया कि सफलता केवल धन या भौतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपके दिमाग की शांति और आत्मसंतुष्टि से भी जुड़ी है। वे कहते हैं कि जो लोग केवल पैसे के पीछे भागते हैं बिना यह समझे कि वे असल में क्या चाहते हैं, वे कभी सच्ची खुशी नहीं पा सकते। हिल इस बात पर जोर देते हैं कि आपको अपने लक्ष्य को इस तरह चुनना चाहिए कि वह न केवल आपको धन दे, बल्कि आपके जीवन को अर्थ और उद्देश्य भी प्रदान करे। उन्होंने एक ऐसी कहानी साझा की जिसमें एक व्यक्ति ने बहुत सारा धन कमाया, लेकिन उसकी जिंदगी खाली थी क्योंकि उसने केवल पैसे को अपना लक्ष्य बनाया था। इसके विपरीत हिल ने उन लोगों की मिसाल दी जो अपने जुनून को अपने काम में शामिल करते हैं। ऐसे लोग न केवल धन कमाते हैं, बल्कि उनकी जिंदगी में एक गहरा संतोष भी होता है। हिल का कहना है कि यह संतोष तभी आता है जब आप अपने काम को एक मिशन की तरह देखते हैं, न कि केवल कमाई का जरिया। इस विचार को और स्पष्ट करने के लिए हिल ने अपने एक दोस्त की कहानी बताई जो एक सामान्य शिक्षक थे।
इस शिक्षक ने अपने छात्रों को न केवल किताबी ज्ञान दिया, बल्कि उन्हें जीवन में बड़े सपने देखने की प्रेरणा भी दी। उनकी यह मेहनत तब रंग लाई जब उनके कई छात्रों ने असाधारण सफलता हासिल की और अपने शिक्षक को इसका श्रेय दिया। हिल इस कहानी से यह सिखाते हैं कि जब आप अपने काम में दूसरों की भलाई जोड़ देते हैं तो आपकी सफलता कई गुना बढ़ जाती है। हिल ने यह भी बताया कि सफलता के लिए आपको अपने समय और ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना सीखना होगा। वे कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी बिना किसी योजना के बिता देते हैं और यही उनकी असफलता का सबसे बड़ा कारण होता है। हिल सुझाव देते हैं कि आपको हर दिन का एक हिस्सा अपने लक्ष्य के लिए समर्पित करना चाहिए। यह समय वह होना चाहिए जब आप अपने दिमाग को अपने सपनों के बारे में सोचने और नई योजनाएं बनाने दें। हिल ने इस प्रक्रिया को निश्चित उद्देश्य का नाम दिया। उनका कहना है कि जब आप अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से जानते हैं और हर दिन उसकी ओर कदम बढ़ाते हैं तो ब्रह्मांड भी आपकी मदद करता है। इस विचार को और गहराई से समझाने के लिए हिल ने एक और तकनीक सुझाई, दृढ़ संकल्प। यह वह शक्ति है जो आपको तब आगे बढ़ने में मदद करती है जब रास्ता मुश्किल हो जाता है। हिल ने एक व्यक्ति की कहानी साझा की जो एक छोटे से गांव से था और उसने एक बड़ा व्यवसाय शुरू करने का सपना देखा। उसके पास न तो पैसा था न ही कोई खास शिक्षा, लेकिन उसका दृढ़ संकल्प इतना मजबूत था कि उसने हर बाधा को पार किया और अंत में एक सफल उद्यमी बन गया। हिल इस कहानी से यह सिखाते हैं कि अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। हिल ने यह भी बताया कि सफलता के लिए आपको अपने दिमाग की रचनात्मक शक्ति का इस्तेमाल करना सीखना होगा। वे कहते हैं कि हर बड़ा आविष्कार, हर बड़ी उपलब्धि पहले किसी के दिमाग में एक विचार के रूप में शुरू होती है। हिल ने इस प्रक्रिया को कल्पना की शक्ति कहा। उनका कहना है कि कल्पना दो तरह की होती है, एक वह जो नए विचार पैदा करती है और दूसरी जो मौजूदा विचारों को जोड़कर कुछ नया बनाती है। हिल ने इस विचार को और स्पष्ट करने के लिए राइट बंधुओं की कहानी साझा की, जिन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया। जब राइट बंधुओं ने यह सपना देखा कि इंसान हवा में उड़ सकता है तो दुनिया ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन उनकी कल्पना और मेहनत ने असंभव को संभव कर दिखाया। हिल इस कहानी से यह सिखाते हैं कि अगर आप अपने दिमाग को नए विचारों के लिए खुला रखते हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हिल ने यह भी जोर दिया कि सफलता के लिए आपको अपने लक्ष्य को बार बार देखना होगा। इसका मतलब है कि आपको अपने सपने को अपने दिमाग में इतनी बार दोहराना होगा कि वह आपके अवचेतन का हिस्सा बन जाए। हिल ने इस प्रक्रिया को विजुअलाइजेशन कहा। उनका कहना है कि जब आप अपने लक्ष्य को अपने दिमाग में देखते हैं तो आपका मन उसे हकीकत में बदलने के लिए रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। हिल ने एक उदाहरण दिया, एक व्यक्ति का जो एक मशहूर गायक बनना चाहता था। उसने हर दिन यह कल्पना की कि वह एक बड़े मंच पर गा रहा है और लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। उसने इस कल्पना को इतनी बार दोहराया कि उसका आत्मविश्वास बढ़ गया और उसने असल में वह मंच हासिल कर लिया। हिल इस कहानी से यह सिखाते हैं कि विजुअलाइजेशन एक ऐसी तकनीक है जो आपके सपनों को हकीकत के करीब लाती है। हिल ने यह भी बताया कि सफलता के लिए आपको अपने अवचेतन मन को नियंत्रित करना सीखना होगा। उनका कहना है कि आपका अवचेतन मन दिन के 24 घंटे काम करता है और यह वही विचारों को हकीकत में बदलता है जो आप उसे बार बार देते हैं। अगर आप अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरते हैं तो यह आपके लिए सकारात्मक परिणाम लाएगा, लेकिन अगर आप इसे नकारात्मक विचारों से भरते हैं तो यह आपके लिए नकारात्मक परिणाम लाएगा। हिल ने इस विचार को और स्पष्ट करने के लिए एक और कहानी साझा की, एक व्यक्ति की जो हमेशा यह सोचता था कि वह कभी अमीर नहीं बन सकता। उसका यही विचार उसकी हकीकत बन गया और वह जिंदगी भर गरीबी में रहा। लेकिन जब उसने अपने विचार बदलने शुरू किए और यह विश्वास करना शुरू किया कि वह अमीर बन सकता है तो उसकी जिंदगी बदल गई। हिल इस कहानी से यह सिखाते हैं कि आपका अवचेतन मन आपका सबसे बड़ा दोस्त हो सकता है, बशर्ते आप उसे सही दिशा में ले जाएं। हिल ने यह भी बताया कि सफलता के लिए आपको अपने कार्यों में अनुशासन रखना होगा। वे कहते हैं कि बिना अनुशासन के कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। हिल ने इस विचार को और गहराई से समझाने के लिए एक और तकनीक सुझाई, समय प्रबंधन।
उनका कहना है कि आपको अपने दिन को इस तरह से व्यवस्थित करना चाहिए कि आपका हर पल आपके लक्ष्य की ओर ले जाए। हिल ने एक उदाहरण दिया, एक व्यक्ति का जो एक लेखक बनना चाहता था। उसने हर दिन सुबह 1 घंटा लेखन के लिए निकाला, चाहे कितना भी व्यस्त क्यों ना हो। इस अनुशासन की वजह से उसने अपनी पहली किताब पूरी की और एक मशहूर लेखक बन गया। हिल इस कहानी से यह सिखाते हैं कि छोटे छोटे कदम अगर नियमित रूप से उठाए जाएं तो बड़े परिणाम लाते हैं। हिल ने यह भी जोर दिया कि सफलता के लिए आपको अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा। वे कहते हैं कि आत्मविश्वास वह शक्ति है जो आपको बाधाओं को पार करने में मदद करती है। हिल ने इस विचार को और स्पष्ट करने के लिए एक और कहानी साझा की, एक युवा उद्यमी की जिसने एक नया व्यवसाय शुरू किया। शुरू में उसे बहुत सारी असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने अपने आत्मविश्वास को कमजोर नहीं होने दिया। उसने हर असफलता से सीखा और आखिरकार एक सफल व्यवसाय बनाया। हिल इस कहानी से यह सिखाते हैं कि आत्मविश्वास वह ईंधन है जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जाता है। हिल ने यह भी बताया कि सफलता के लिए आपको अपने जीवन में संतुलन बनाना होगा। वे कहते हैं कि अगर आप केवल अपने लक्ष्य के पीछे भागेंगे और अपने परिवार, स्वास्थ्य और रिश्तों को नजरअंदाज करेंगे तो आपकी सफलता अधूरी रहेगी। हिल ने एक उदाहरण दिया, एक व्यक्ति का जो बहुत अमीर बन गया, लेकिन उसने अपने परिवार को समय नहीं दिया। अंत में उसका धन उसे खुशी नहीं दे सका। हिल इस कहानी से यह सिखाते हैं कि सच्ची सफलता तभी मिलती है जब आप अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाते हैं। हिल ने यह भी जोर दिया कि आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार सीखते रहना होगा। वे कहते हैं कि ज्ञान वह शक्ति है जो आपको आगे बढ़ाती है। हिल ने इस विचार को और गहराई से समझाने के लिए एक और कहानी साझा की, एक व्यक्ति की जो एक छोटे से दुकानदार से एक बड़े व्यवसायी बना। उसने हर दिन कुछ नया सीखने की आदत बनाई, चाहे वह अपने ग्राहकों से हो, किताबों से हो या अपने प्रतिद्वंद्वियों से। इस निरंतर सीखने की वजह से वह अपने क्षेत्र में सबसे आगे रहा। हिल इस कहानी से यह सिखाते हैं कि जो लोग सीखना बंद कर देते हैं वे आगे बढ़ना बंद कर देते हैं। हिल ने अपनी किताब में यह भी बताया कि सफलता के लिए आपको अपने दिमाग को हमेशा सक्रिय और रचनात्मक रखना होगा। वे कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपने दिमाग की पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करते और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। हिल ने इस विचार को और स्पष्ट करने के लिए एक तकनीक सुझाई, विचारों का प्रवाह। उनका कहना है कि जब आप किसी समस्या का सामना करते हैं तो अपने दिमाग को खुला रखें और हर संभव विचार को लिख लें, चाहे वह कितना भी असंभव क्यों न लगे। हिल ने एक उदाहरण दिया, एक व्यक्ति का जो एक छोटी सी दुकान चलाता था और उसे अपने व्यवसाय को बढ़ाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उसने एक दिन अपने सभी विचारों को लिखना शुरू किया, बिना यह सोचे कि वे कितने व्यवहारिक हैं। इन विचारों में से एक ने उसे एक नया उत्पाद बनाने की प्रेरणा दी, जिसने उसका व्यवसाय कई गुना बढ़ा दिया। हिल इस कहानी से यह सिखाते हैं कि आपके दिमाग में पहले से ही वे जवाब मौजूद हैं जो आपको चाहिए, बस आपको उन्हें बाहर निकालने की जरूरत है। हिल ने यह भी जोर दिया कि सफलता के लिए आपको अपने लक्ष्य को छोटे छोटे कदमों में तोड़ना होगा। वे कहते हैं कि बड़े सपने देखना अच्छा है, लेकिन अगर आप उन्हें छोटे प्राप्य लक्ष्यों में नहीं बदलते तो आप भटक सकते हैं। हिल ने इस विचार को और गहराई से समझाने के लिए एक और कहानी साझा की, एक युवा इंजीनियर की जिसने एक नया आविष्कार करने का सपना देखा। उसने अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा। पहले एक प्रोटोटाइप बनाना, फिर उसका परीक्षण करना और फिर उसे बाजार में लाना। इस व्यवस्थित दृष्टिकोण की वजह से वह अपने आविष्कार को पूरा कर सका। हिल इस कहानी से यह सिखाते हैं कि सफलता एक सीढ़ी की तरह है, आपको एक एक कदम चढ़ना होता है। हिल ने यह भी बताया कि सफलता के लिए आपको अपने निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करना होगा। वे कहते हैं कि जो लोग जल्दी और दृढ़ता से निर्णय लेते हैं वे ही सबसे आगे निकलते हैं। हिल ने इस विचार को और स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण दिया, एक व्यवसायी का जिसे अपने व्यवसाय में एक बड़ा जोखिम लेना था। उसने तुरंत निर्णय लिया और अपनी पूरी ताकत उसमें झोंक दी। उसका यह निर्णय सही साबित हुआ और उसने अपार सफलता हासिल की। हिल इस कहानी से यह सिखाते हैं कि देर से निर्णय लेना या बार बार मन बदलना आपकी प्रगति को रोक सकता है। हिल ने यह भी जोर दिया
कि आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए दूसरों के साथ सहयोग करना सीखना होगा। वे कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अकेले सब कुछ नहीं कर सकता। हिल ने इस विचार को और गहराई से समझाने के लिए मास्टरमाइंड समूह की अवधारणा को और विस्तार से बताया। उन्होंने एक और उदाहरण दिया, एक छोटे से शहर के कुछ व्यापारियों का, जिन्होंने मिलकर एक समूह बनाया और अपने व्यवसायों को बढ़ाने के लिए एक दूसरे के विचारों और संसाधनों का इस्तेमाल किया। इस सहयोग की वजह से वे सभी अपने अपने क्षेत्र में सफल हुए। हिल इस कहानी से यह सिखाते हैं कि जब आप दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं तो आपकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। हिल ने यह भी बताया कि सफलता के लिए आपको अपने दिमाग को हमेशा नई संभावनाओं के लिए खुला रखना होगा। वे कहते हैं कि ज्यादातर लोग एक ही रास्ते पर चलते रहते हैं और नए अवसरों को नजरअंदाज कर देते हैं। हिल ने इस विचार को और स्पष्ट करने के लिए एक और कहानी साझा की, एक व्यक्ति की जो एक सामान्य नौकरी करता था, लेकिन उसे एक नया व्यवसाय शुरू करने का विचार आया। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और उस नए विचार पर काम शुरू किया। शुरू में उसे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी हिम्मत और नए रास्ते अपनाने की इच्छा ने उसे एक सफल उद्यमी बना दिया। हिल इस कहानी से यह सिखाते हैं कि अगर आप नए अवसरों को अपनाने के लिए तैयार हैं, तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। हिल ने यह भी जोर दिया कि सफलता के लिए आपको अपने लक्ष्य को हमेशा प्राथमिकता देनी होगी। वे कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपने समय और ऊर्जा को उन चीजों में बर्बाद करते हैं जो उनके लक्ष्य से संबंधित नहीं होती। हिल ने इस विचार को और गहराई से समझाने के लिए एक और तकनीक सुझाई, एकाग्रता। उनका कहना है कि आपको अपने दिमाग को एक ही लक्ष्य पर केंद्रित करना होगा और बाकी सभी डिस्ट्रैक्शंस को हटाना होगा। हिल ने एक उदाहरण दिया, एक वैज्ञानिक का, जिसने एक नई खोज करने का सपना देखा। उसने अपने सारे ध्यान को उस खोज पर लगाया और बाकी सभी चीजों को नजरअंदाज कर दिया। इस एकाग्रता की वजह से वह अपनी खोज को पूरा कर सका। हिल इस कहानी से यह सिखाते हैं कि एकाग्रता वह शक्ति है जो आपके सपनों को हकीकत में बदलती है। हिल ने यह भी बताया कि सफलता के लिए आपको अपने आत्मनियंत्रण को मजबूत करना होगा। वे कहते हैं कि जो लोग अपने गुस्से, लालच या दूसरी भावनाओं पर काबू नहीं रख सकते, वे अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। हिल ने इस विचार को और स्पष्ट करने के लिए एक और कहानी साझा की, एक व्यापारी की, जिसने अपने गुस्से की वजह से एक बड़ा सौदा खो दिया। लेकिन जब उसने अपने आत्मनियंत्रण पर काम किया और शांत दिमाग से निर्णय लेना शुरू किया, तो उसने पहले से कहीं ज्यादा सफलता हासिल की। हिल इस कहानी से यह सिखाते हैं कि आत्मनियंत्रण वह चाबी है जो आपको बुरे समय में भी सही रास्ते पर रखता है। हिल ने यह भी जोर दिया कि आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमेशा मेहनत करने को तैयार रहना होगा। वे कहते हैं कि सफलता कोई जादू नहीं है, बल्कि यह मेहनत और लगन का परिणाम है। हिल ने इस विचार को और गहराई से समझाने के लिए एक और कहानी साझा की, एक किसान की, जिसने अपने खेत को बेहतर बनाने का सपना देखा। उसने दिन रात मेहनत की, नई तकनीकों को सीखा और अपने खेत को एक मॉडल फार्म में बदल दिया। हिल इस कहानी से यह सिखाते हैं कि मेहनत वह नींव है जिस पर सफलता की इमारत बनती है। हिल ने यह भी बताया कि सफलता के लिए आपको अपने दिमाग को हमेशा साफ और व्यवस्थित रखना होगा। वे कहते हैं कि एक अव्यवस्थित दिमाग कभी बड़े विचार पैदा नहीं कर सकता। हिल ने इस विचार को और स्पष्ट करने के लिए एक तकनीक सुझाई, आत्मविश्लेषण। उनका कहना है कि आपको समय समय पर अपने विचारों, आदतों और कार्यों का विश्लेषण करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या आप सही दिशा में जा रहे हैं। हिल ने एक उदाहरण दिया, एक व्यक्ति का जो अपने व्यवसाय में बार बार असफल हो रहा था। जब उसने अपने कार्यों का विश्लेषण किया तो उसे पता चला कि वह गलत लोगों के साथ काम कर रहा था। उसने अपने माहौल को बदला और फिर से कोशिश की और इस बार उसे सफलता मिली। हिल इस कहानी से यह सिखाते हैं कि आत्मविश्लेषण आपको अपनी कमियों को सुधारने में मदद करता है। हिल ने यह भी जोर दिया कि आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमेशा प्रेरित रहना होगा। वे कहते हैं कि प्रेरणा वह ईंधन है जो आपको आगे बढ़ाता है। हिल ने इस विचार को और गहराई से समझाने के लिए एक और कहानी साझा की, एक खिलाड़ी की, जिसने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने का सपना देखा। उसने हर दिन अपने लक्ष्य को याद किया और उसे प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल किया।
इस प्रेरणा की वजह से वह हर कठिनाई को पार कर सका और अपना सपना पूरा किया। हिल इस कहानी से यह सिखाते हैं कि अगर आप अपने लक्ष्य को अपने दिल में जिंदा रखते हैं तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। हिल ने यह भी बताया कि सफलता के लिए आपको अपने दिमाग को हमेशा लचीला रखना होगा। वे कहते हैं कि जो लोग एक ही तरह से सोचते हैं और बदलाव को स्वीकार नहीं करते, वे कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हिल ने इस विचार को और स्पष्ट करने के लिए एक और कहानी साझा की, एक कारखाने के मालिक की, जिसने अपने पुराने तरीकों को छोड़कर नई तकनीकों को अपनाया। इस बदलाव की वजह से उसका कारखाना अपने क्षेत्र में सबसे आगे हो गया। हिल इस कहानी से यह सिखाते हैं कि लचीलापन वह गुण है जो आपको समय के साथ बदलने में मदद करता है। हिल ने अपनी किताब में यह भी बताया कि सफलता के लिए आपको अपने जीवन में एक स्पष्ट दिशा तय करनी होगी। वे कहते हैं कि बिना दिशा के इंसान एक बिना पतवार की नाव की तरह होता है जो कहीं भी भटक सकता है। हिल ने इस विचार को और गहराई से समझाने के लिए एक तकनीक सुझाई, आत्म प्रेरणा। उनका कहना है कि आपको अपने अंदर वह आग जलानी होगी जो आपको हर दिन सुबह बिस्तर से उठाए और आपके लक्ष्य की ओर ले जाए। हिल ने एक उदाहरण दिया, एक युवा कलाकार का, जिसने अपने चित्रों को दुनिया भर में मशहूर करने का सपना देखा। उसने हर दिन अपने काम को बेहतर करने के लिए खुद को प्रेरित किया, चाहे कितनी भी आलोचना क्यों न मिले। उसकी यह आत्म प्रेरणा उसे तब तक ले गई जब तक कि उसकी कला को दुनिया ने सराहा। हिल इस कहानी से यह सिखाते हैं कि अगर आप अपने अंदर प्रेरणा की लौ जलाए रखते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। हिल ने यह भी जोर दिया कि सफलता के लिए आपको अपने लक्ष्य को दूसरों के साथ साझा करने से डरना नहीं चाहिए। वे कहते हैं कि जब आप अपने सपनों को दूसरों के सामने रखते हैं तो आप अपने आप को और अधिक जवाबदेह बना लेते हैं। हिल ने इस विचार को और स्पष्ट करने के लिए एक कहानी साझा की, एक व्यक्ति की जिसने एक नया स्कूल खोलने का सपना देखा। उसने अपने इस सपने को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा किया और उनकी प्रेरणा और समर्थन ने उसे वह स्कूल बनाने में मदद की। हिल इस कहानी से यह सिखाते हैं कि आपके सपने तब और मजबूत होते हैं जब आप उन्हें दूसरों के साथ बांटते हैं। हिल ने यह भी बताया कि सफलता के लिए आपको अपने समय को बुद्धिमानी से प्रबंधित करना होगा। वे कहते हैं कि समय वह एकमात्र संसाधन है जो सभी के पास बराबर होता है और जो लोग इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं वही सबसे आगे निकलते हैं। हिल ने इस विचार को और गहराई से समझाने के लिए एक उदाहरण दिया, एक डॉक्टर का, जिसने अपने मरीजों की सेवा के साथ साथ एक नई चिकित्सा पद्धति विकसित करने का सपना देखा। उसने अपने दिन को इस तरह से व्यवस्थित किया कि वह अपने मरीजों की देखभाल के बाद भी अपने शोध के लिए समय निकाल सके। इस समय प्रबंधन की वजह से वह अपनी नई पद्धति को दुनिया के सामने ला सका। हिल इस कहानी से यह सिखाते हैं कि समय का सही इस्तेमाल आपकी सफलता की कुंजी है। हिल ने यह भी जोर दिया कि आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। वे कहते हैं कि अवसर कभी भी आपको पहले से बताकर नहीं आते और जो लोग तैयार रहते हैं वही उनका फायदा उठा पाते हैं। हिल ने इस विचार को और स्पष्ट करने के लिए एक कहानी साझा की, एक युवा व्यापारी की, जिसने अपने शहर में एक नया बाजार शुरू करने का सपना देखा। जब उसे अचानक एक बड़े निवेशक से मिलने का मौका मिला तो वह पूरी तरह तैयार था और उसने अपने विचार को इतने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया कि निवेशक ने तुरंत हामी भर दी। हिल इस कहानी से यह सिखाते हैं कि तैयारी वह शक्ति है जो अवसर को सफलता में बदल देती है। हिल ने यह भी बताया कि सफलता के लिए आपको अपने दिमाग को हमेशा शांत और केंद्रित रखना होगा। वे कहते हैं कि एक अशांत दिमाग कभी सही निर्णय नहीं ले सकता। हिल ने इस विचार को और गहराई से समझाने के लिए एक तकनीक सुझाई, ध्यान। उनका कहना है कि आपको हर दिन कुछ समय अपने दिमाग को शांत करने और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए निकालना चाहिए। हिल ने एक उदाहरण दिया, एक लेखक का, जिसे अपनी किताब पूरी करने में मुश्किल हो रही थी। उसने हर दिन सुबह ध्यान करना शुरू किया, जिससे उसका दिमाग साफ हुआ और वह अपनी किताब को समय पर पूरा कर सका। हिल इस कहानी से यह सिखाते हैं कि एक शांत दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत होता है। हिल ने यह भी जोर दिया
कि आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए दूसरों की मदद लेने से नहीं हिचकना चाहिए। वे कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अकेले सब कुछ नहीं कर सकता और जो लोग दूसरों की मदद लेते हैं वही सबसे आगे निकलते हैं। हिल ने इस विचार को और स्पष्ट करने के लिए एक कहानी साझा की, एक इंजीनियर की जिसने एक नया पुल बनाने का सपना देखा। उसके पास न तो पर्याप्त संसाधन थे, न ही पूरी तकनीकी जानकारी, लेकिन उसने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों की मदद ली और उनके साथ मिलकर वह पुल बनाया। हिल इस कहानी से यह सिखाते हैं कि सहयोग वह शक्ति है जो आपके सपनों को हकीकत में बदल देती है। हिल ने यह भी बताया कि सफलता के लिए आपको अपने दिमाग को हमेशा नई जानकारी के लिए खुला रखना होगा। वे कहते हैं कि जो लोग सीखना बंद कर देते हैं वे प्रगति करना बंद कर देते हैं। हिल ने इस विचार को और गहराई से समझाने के लिए एक उदाहरण दिया, एक दुकानदार का जिसने अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए नई तकनीकों और रणनीतियों को सीखा। उसने अपने प्रतिद्वंद्वियों से सीखा, किताबें पढ़ी और अपने ग्राहकों की जरूरतों को समझा। इस निरंतर सीखने की वजह से उसका व्यवसाय अपने शहर में सबसे बड़ा बन गया। हिल इस कहानी से यह सिखाते हैं कि ज्ञान वह पूंजी है जो कभी खत्म नहीं होती। हिल ने यह भी जोर दिया कि आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमेशा धैर्य रखना होगा। वे कहते हैं कि सफलता रातों रात नहीं मिलती और जो लोग जल्दबाजी करते हैं वे अक्सर गलत रास्ते पर चले जाते हैं। हिल ने इस विचार को और स्पष्ट करने के लिए एक कहानी साझा की, एक वैज्ञानिक की जिसने एक नई दवा बनाने का सपना देखा। उसे कई सालों तक असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी दवा ने लाखों लोगों की जिंदगी बचाई। हिल इस कहानी से यह सिखाते हैं कि धैर्य वह गुण है जो आपको सबसे मुश्किल समय में भी डटे रहने की ताकत देता है। हिल ने यह भी बताया कि सफलता के लिए आपको अपने दिमाग को हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से भरना होगा। वे कहते हैं कि सकारात्मक ऊर्जा वह शक्ति है जो आपको बाधाओं को पार करने में मदद करती है। हिल ने इस विचार को और गहराई से समझाने के लिए एक तकनीक सुझाई, आभार। उनका कहना है कि आपको हर दिन उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए जो आपके पास हैं। हिल ने एक उदाहरण दिया, एक व्यक्ति का जो अपनी जिंदगी से हमेशा असंतुष्ट रहता था। जब उसने हर दिन अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभार व्यक्त करना शुरू किया तो उसका दृष्टिकोण बदल गया और वह अपनी जिंदगी में पहले से कहीं ज्यादा खुश और सफल हुआ। हिल इस कहानी से यह सिखाते हैं कि आभार वह शक्ति है जो आपके दिमाग को सकारात्मक बनाए रखता है। हिल ने यह भी जोर दिया कि आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमेशा अपने आप को चुनौती देनी होगी। वे कहते हैं कि जो लोग अपनी सुविधा क्षेत्र में रहते हैं वे कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाते। हिल ने इस विचार को और स्पष्ट करने के लिए एक कहानी साझा की, एक एथलीट की जिसने विश्व रिकॉर्ड तोड़ने का सपना देखा। उसने हर दिन अपने आप को पहले से ज्यादा कठिन प्रशिक्षण देकर चुनौती दी। इस मेहनत की वजह से वह अपने सपने को हकीकत में बदल सका। हिल इस कहानी से यह सिखाते हैं कि अपने आप को चुनौती देना वह रास्ता है जो आपको सामान्य से असाधारण बनाता है। हिल ने यह भी बताया कि सफलता के लिए आपको अपने दिमाग को हमेशा स्वस्थ और ऊर्जावान रखना होगा। वे कहते हैं कि एक कमजोर दिमाग कभी बड़े सपने नहीं देख सकता। हिल ने इस विचार को और गहराई से समझाने के लिए एक तकनीक सुझाई, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। उनका कहना है कि आपको अपने शरीर और दिमाग का ख्याल रखना चाहिए ताकि आप हमेशा अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में रहें। हिल ने एक उदाहरण दिया, एक व्यवसायी का जिसने अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर दिया और जल्दी ही थकान और तनाव का शिकार हो गया। जब उसने नियमित व्यायाम और स्वस्थ खान-पान शुरू किया तो उसका दिमाग और शरीर दोनों पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गए और उसने अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हिल इस कहानी से यह सिखाते हैं कि स्वास्थ्य वह नींव है जिस पर सफलता की इमारत बनती है। हिल ने अपनी किताब में यह भी बताया कि सफलता के लिए आपको अपने जीवन में एक बड़ा उद्देश्य खोजना होगा। वे कहते हैं कि जो लोग केवल छोटे मोटे लक्ष्यों के पीछे भागते हैं वे कभी असली संतुष्टि नहीं पाते। हिल ने इस विचार को और स्पष्ट करने के लिए एक कहानी साझा की, एक व्यक्ति की जिसने अपने गांव में साफ पानी की सुविधा लाने का सपना देखा। उसका यह सपना न केवल उसे धन और सम्मान दिलाने वाला था बल्कि उसने पूरे समुदाय की जिंदगी बदल दी। हिल इस कहानी से यह सिखाते हैं कि जब आपका लक्ष्य केवल आपके लिए नहीं
बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा करता है तो आपकी सफलता का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। हिल ने यह भी जोर दिया कि आपको अपने दिमाग को हमेशा प्रेरणा के स्रोतों से जोड़े रखना होगा। वे कहते हैं कि प्रेरणा वह चिंगारी है जो आपके सपनों को जिंदा रखती है। हिल ने एक उदाहरण दिया, एक संगीतकार का जिसने अपनी कला को दुनिया तक पहुंचाने का सपना देखा। उसने हर दिन उन संगीतकारों की कहानियां पढ़ी जिन्होंने मुश्किलों को पार किया और इन कहानियों ने उसे आगे बढ़ने की ताकत दी। इस प्रेरणा की वजह से वह अपनी कला में नई ऊंचाइयों तक पहुंचा। हिल इस कहानी से यह सिखाते हैं कि आपको अपने आसपास ऐसे लोगों, किताबों और कहानियों को रखना चाहिए जो आपके सपनों को मजबूत करें। हिल ने यह भी बताया कि सफलता के लिए आपको अपने दिमाग को हमेशा खुला और जिज्ञासु रखना होगा। वे कहते हैं कि जो लोग हर चीज को पहले से तय मान लेते हैं वे कभी कुछ नया नहीं सीख पाते। हिल ने इस विचार को और गहराई से समझाने के लिए एक कहानी साझा की, एक शिक्षक की जिसने अपने छात्रों को नई तरह से पढ़ाने का सपना देखा। उसने पारंपरिक तरीकों को छोड़कर नई तकनीकों को अपनाया और अपने स्कूल को अपने क्षेत्र में सबसे बेहतर बना दिया। हिल इस कहानी से यह सिखाते हैं कि जिज्ञासा वह शक्ति है जो आपको हमेशा आगे बढ़ने में मदद करती है। हिल ने यह भी जोर दिया कि आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमेशा अपने आप को जवाबदेह रखना होगा। वे कहते हैं कि अगर आप अपने वादों को खुद से नहीं निभाते तो आप कभी अपने सपनों तक नहीं पहुंच सकते। हिल ने इस विचार को और स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण दिया, एक लेखक का जिसने 1 साल में अपनी किताब पूरी करने का वादा किया। उसने हर दिन अपने लिखने की प्रगति को नोट किया और खुद को जवाबदेह रखा। इस जवाबदेही की वजह से वह अपनी किताब समय पर पूरा कर सका। हिल इस कहानी से यह सिखाते हैं कि जवाबदेही वह अनुशासन है जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जाता है। हिल ने यह भी बताया कि सफलता के लिए आपको अपने दिमाग को हमेशा नई चुनौतियों के लिए तैयार रखना होगा। वे कहते हैं कि हर चुनौती एक नया अवसर होती है जो आपको और मजबूत बनाती है। हिल ने इस विचार को और गहराई से समझाने के लिए एक कहानी साझा की, एक व्यापारी की जिसका व्यवसाय एक आर्थिक मंदी में फंस गया। उसने इस मंदी को एक अवसर के रूप में देखा और अपने व्यवसाय को नए तरीके से चलाने की योजना बनाई। इस नई रणनीति की वजह से उसका व्यवसाय पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया। हिल इस कहानी से यह सिखाते हैं कि चुनौतियां आपके दिमाग को तेज करती हैं और आपको नए रास्ते दिखाती हैं। हिल ने यह भी जोर दिया कि आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमेशा अपने मूल्यों पर अडिग रहना होगा। वे कहते हैं कि अगर आप अपने सिद्धांतों से समझौता करते हैं तो आपकी सफलता का कोई मतलब नहीं रह जाता। हिल ने इस विचार को और स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण दिया, एक व्यवसायी का जिसे अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए एक अनैतिक सौदा करने का मौका मिला। उसने उस सौदे को ठुकरा दिया और अपने मूल्यों पर टिका रहा। बाद में उसकी ईमानदारी ने उसे और भी बड़े अवसर दिलाए। हिल इस कहानी से यह सिखाते हैं कि ईमानदारी और मूल्य वह नींव हैं जिन पर सच्ची सफलता टिकी होती है। हिल ने यह भी बताया कि सफलता के लिए आपको अपने दिमाग को हमेशा सकारात्मक संभावनाओं के लिए खुला रखना होगा। वे कहते हैं कि जो लोग हर चीज में नकारात्मकता देखते हैं वे कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाते। हिल ने इस विचार को और गहराई से समझाने के लिए एक कहानी साझा की, एक किसान की जिसके खेत में पानी की कमी थी। उसने इस समस्या को हल करने के लिए नई सिंचाई तकनीकों को अपनाया और अपने खेत को पहले से कहीं ज्यादा उपजाऊ बना दिया। हिल इस कहानी से यह सिखाते हैं कि सकारात्मक दृष्टिकोण वह शक्ति है जो आपको हर समस्या का हल ढूंढने में मदद करता है। हिल ने यह भी जोर दिया कि आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमेशा अपने आप को प्रेरित करने के नए तरीके ढूंढने होंगे। वे कहते हैं कि प्रेरणा एक ऐसी चीज है जो समय के साथ कम हो सकती है और आपको इसे बार बार ताजा करना होगा। हिल ने एक उदाहरण दिया, एक धावक का जिसने मैराथन जीतने का सपना देखा। उसने हर दिन अपने लक्ष्य को एक नई कहानी, एक नई प्रेरणा के साथ जोड़ा। इस निरंतर प्रेरणा की वजह से वह अपनी दौड़ पूरी कर सका। हिल इस कहानी से यह सिखाते हैं कि प्रेरणा वह आग है जो आपके सपनों को जिंदा रखती है। हिल ने यह भी बताया कि सफलता के लिए आपको अपने दिमाग को हमेशा अनुशासित रखना होगा। वे कहते हैं
कि बिना अनुशासन के कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। हिल ने इस विचार को और स्पष्ट करने के लिए एक कहानी साझा की, एक संगीतकार की, जिसने अपने संगीत को दुनिया तक पहुंचाने का सपना देखा। उसने हर दिन घंटों अभ्यास किया, चाहे कितना भी थक गया हो। इस अनुशासन की वजह से वह अपने क्षेत्र में सबसे आगे रहा। हिल इस कहानी से यह सिखाते हैं कि अनुशासन वह रास्ता है जो आपको आपके सपनों तक ले जाता है। हिल ने यह भी जोर दिया कि आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करनी होगी। वे कहते हैं कि जो लोग खुद को बेहतर बनाने की कोशिश बंद कर देते हैं, वे कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाते। हिल ने इस विचार को और गहराई से समझाने के लिए एक उदाहरण दिया, एक शिक्षक का, जिसने अपने स्कूल को बेहतर बनाने का सपना देखा। उसने हर साल नई शिक्षण तकनीकों को सीखा और अपने स्कूल को अपने क्षेत्र में सबसे बेहतर बना दिया। हिल इस कहानी से यह सिखाते हैं कि निरंतर सुधार वह शक्ति है जो आपको हमेशा आगे रखता है। हिल ने यह भी बताया कि सफलता के लिए आपको अपने दिमाग को हमेशा साफ और व्यवस्थित रखना होगा। वे कहते हैं कि एक अव्यवस्थित दिमाग कभी बड़े विचार पैदा नहीं कर सकता। हिल ने एक उदाहरण दिया, एक लेखक का, जिसे अपनी किताब पूरी करने में मुश्किल हो रही थी। उसने अपने दिमाग को व्यवस्थित करने के लिए हर दिन अपने विचारों को लिखना शुरू किया। इस व्यवस्था की वजह से वह अपनी किताब को समय पर पूरा कर सका। हिल इस कहानी से यह सिखाते हैं कि एक व्यवस्थित दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत होता है। हिल ने अपनी किताब को समाप्त करते हुए यह कहा कि सफलता कोई रहस्य नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे कोई भी सीख सकता है। वे कहते हैं कि अगर आप अपनी सोच को सही दिशा में ले जाते हैं, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखते हैं और हर दिन उसकी ओर कदम बढ़ाते हैं, तो आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। हिल ने अपनी किताब में बार बार यह जोर दिया कि आपके दिमाग की शक्ति ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। उन्होंने अंत में एक आखिरी कहानी साझा की, अपनी खुद की। हिल ने बताया कि जब उन्होंने कार्नेगी का चुनौती स्वीकार की थी, तब उनके पास न तो पैसा था, न ही कोई खास संसाधन, लेकिन उनकी जलती हुई इच्छा, उनके विश्वास और उनकी मेहनत ने उन्हें यह किताब लिखने और दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित करने में मदद की। हिल इस कहानी से यह सिखाते हैं कि अगर आप अपने सपनों पर विश्वास करते हैं और उनके लिए मेहनत करते हैं, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हिल की यह किताब हमें यह सिखाती है कि सफलता कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक विज्ञान है। अगर आप अपने दिमाग को सही दिशा में ले जाते हैं, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखते हैं और हर दिन उसकी ओर कदम बढ़ाते हैं, तो आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। यह किताब केवल धन कमाने की बात नहीं करती, बल्कि यह हमें एक ऐसी जिंदगी जीने की प्रेरणा देती है जो अर्थपूर्ण, उद्देश्यपूर्ण और संतुष्टिदायक हो।